अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 55 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और उसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल से वापसी पर वो लोग गाँव नहीं गए थे, बल्कि हाल से ही शाह हवेली वाले इस्लामाबाद में मौजूद बेराम शाह के महलनुमा बंगले में आ गए थे। कुछ रस्मों के बाद हलीमा बेगम पलवा शाह खान को हदायत शाह के कमरे में छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद पलवा शाह ने घूंघट उठाते हुए नजरें अतराफ में घुमाई थी। ऑफ वाइट पेंट की दीवारें, टेरेस के दरवाजे को छुपाए डार्क ब्लू कलर के कर्टन्स, सफेद सोफा और उस पर रखे हुए ब्लू कुशन सुर्ख गुलाब के पत्तियों से ढके हुए थे। सोफे के आगे पीछे ग्लास टेबल गुलाब के फूलों और रंग बिरंगी मोमबत्तियों से जगमगा रहे थे। कमरे की देहरी से लेकर बेड साइड टेबल, सोफे, ड्रेसिंग नीस, हर चीज गुलाब की सुर्ख पत्तियों से ढकी हुई थी। लहंगा संभालते हुए पलवा शाह ने कदम जमीन पर रखे थे। ठंडी ठंडी नरम पत्तियों पर पाँव रखते हुए सुकून की ठंडी लहर वजूद में सरायत की थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए वो दूसरा पाँव भी जमीन पर रख चुके थे। इतराफ में नजर दुराते हुए अपने हाथ की मुट्ठी को चंद सेकंड को देखा था और फिर एक नजर साइड पर रखे हुए दूध के गिलास को होंठ का किनारा दांत तले दबाते हुए पलवा शाह ने कमरे के बंद दरवाजे को देखा था और फिर दरवाजे की जानिब पुश करती हुई वो दूध के गिलास की जानिब मतवज्जो हुई थी। मुट्ठी में दबे हुए सफेद कागज को खोलते हुए कागज में मौजूद पाउडर को दूध में मिलाया था। जबकि ये सब करते हुए पलवा शाह के हम वक्त नजर आते हुए मासूम चेहरे हर तासर से हारी था, चट्टानों से साथी थे। खाली कागज को वॉशरूम में जाकर फ्लैश में फेंकती हुई वो वापस वहीं आकर खड़ी हुई थी। दूध के गिलास को रखती अभी वो पलटती के क्लिक के साथ दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज कमरे में गूंजी थी, जिसे सुनते वो अपनी जगह पर साकत हुई थी। कमरे में फैली हुई फूलों की खुशबू में मर्दाना कलून की खुशबू शामिल हुई तो पलवा शाह को अपनी हथेलियां पसीने में भीगती हुई महसूस हुई थी। माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए तो पलवा शाह ने नामहसूस अंदाज में हाथ की पूंछ से उन्हें साफ किया था। इंतजार के लिए माजरत जाना। अपनी पूंछ से आती हुई हदायत शाह की गंभीर आवाज को सुनते हुए पलवा शाह का दिल बुरी तरह से सुकड़ा था। पहले इतने साल इंतजार कर चुका हूँ और हर साल मैं सदियों का हिजर काटा है। हदायत शाह ने अब मैं मजीद इंतजार में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। कुछ लम्हे तो वो पलवा शाह की पूंछ को देखते उसके जवाब का मुंतजिर रहा था, मगर फिर पलवा शाह को वैसे ही खड़े देखते हुए हदायत शाह ने हाथ बढ़ाते हुए पलवा शाह को बाजू से थामते हुए झटके से रूह अपनी जान करते हुए सीने से लगाया था। हदायत शाह के हसार में वो बुरी तरह से मचली थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए हदायत शाह उसे खुद में बीचता हुआ पलवा शाह के वजूद से दिलकश खुशबू को सांसों के रास्ते में दिल में उतारता हुआ नरमी से पीछे हुआ था। सुरख लहंगे में सर से लेकर पांव तक पूर सजी, मेहंदी से रचे हाथ, कंगन और चूड़ी से सजी हुई कलाइयां, गले और कान में बाडी जेवर, नाक में पहनी नथ के नीचे कपकपाते सुरख होंठ, पठानी गुलाल बिखेरे गालों पर बिखरी हुई लाली, नीली समंदर से गहरी आंखों पर स्याह फगन हमदार पलके। वो सिर्फ हसीन नहीं, जानलेवा हाथ तक हसीन थे। हदायत शाह के हाथ बेहूदी के आलम में पलवा शाह के गिर्द हायल हुए थे, जिस पर पलवा शाह ने घबरा कर अपने गिर्द हायल होते हुए हदायत शाह के हाथों को देखा था। वो बेसाता लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे हुई थी, जिस पर हदायत शाह ने एक कदम पलवा शाह की जानब बढ़ाया था। कुछ कहोगी नहीं? नाक में पहनी हुई नथ को नरमी से होंठों से छूते हुए हमार अलुद लहजे में कहा तो पलवा शाह ने अपने दोनों हाथ हदायत शाह के सीने पर रखते हुए उसे अपने चेहरे पर झुकने से नामहसूस अंदाज में रोका था, जिस पर हदायत शाह ने आईब्रो उचकाकर सवालिया अंदाज में पलवा शाह को देखा था। क्या कहूँ? कुछ पर होंठों को तर करते हुए मदम लहजे में कहा तो हदायत शाह ने कमर पर दबाव बढ़ाते हुए पलवा शाह को अपनी जान में खसखसाया था, जबकि दाएं हाथ से सर पर मौजूद घूंघट को उतारकर बेड पर उछाला था। कहना तो बहुत कुछ है, मगर अभी आगाज है तो तुम मुझे नकाह की मुबारकबाद, नकाह नहीं शादी की मुबारकबाद हो, पुरसोच लहजे में कहते हुए जवाब दिया तो पलवा शाह ने फौरन इस बार में सर हिलाया था। शादी मुबारक हो, 3 लफ्ज में जवाब देते हुए पलवा शाह ने झटके से हदायत शाह का हसार तोड़ा था, जिस पर हदायत शाह के चेहरे के जाविये हिल के बिगड़े थे, पल में बिगड़े थे, मगर वो सराय से उन्हें छुपा चुका था। शोहर को ऐसे जवाब देते हैं, शोहर की खुशी में ऐसे खुश होते हैं। सख्त लहजे में कहते हुए कदम पलवा शाह के जानिब बढ़ाए तो पलवा शाह ने घबरा कर कदम पीछे लिए थे। मजीद पीछे होती वो पीछे मौजूद साइड टेबल से टकराई थी। दूध का गिलास टेबल पर गिरता नीचे बहता गया था। उससे पहले पलवा शाह का ड्रेस खराब होता हदायत शाह उसे बाजू से थामकर अपनी जानिब खींचता हुआ झटके से बाजू में बढ़ता हुआ बेड पर बैठा चुका था। पीछे होते हुए शेरवानी के बटन खोलते हुए सोफे की तरफ उछाली थी, जबकि नजरें इस पलवा शाह के चेहरे के उतराव चढ़ाव को बागौर देख रही थी। हदायत शाह को शेरवानी उतारकर फेंकते देखकर वो दोनों हाथ टेबल पर टकाए पीछे खिसकती हुई उससे पहले हदायत शाह पलवा शाह के दोनों हाथ नरम गिरफ्त में लेता हुआ उसे बेड पर हटाते दोनों हाथों को सर के ऊपर पिन करते हुए घनी घटा की तरह पलवा शाह पर झुकाया था। डू यू लव मी? बारी गमी लहजे में सरगोशी करते हुए अपने होंठ पलवा शाह के माथे पर रखे थे, जबकि हदायत शाह के सवाल पर सीना तड़कता हुआ पलवा शाह का दिल सख्त हुआ था।
नजरें बेहूदी के आलम में हदायशा का सवाल करते हुए नीली आंखों से उलझी थी। वो न जाने कितनी देर खामोश नजर से हदायशा को देख रही थी कि अपने होंठों पर सुलगता हुआ जानलेवा लम्स महसूस करते हुए होश में आए थे। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए शाह। वो नहीं जानती थी कि ये लफ्ज कैसे होंठों से अदा हुए थे। वो तो उसे रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। वो पहले भी करीब आया था ना, तब भी वो नहीं रोका था, लेकिन आज आज न जाने कैसे वो रोक गए थे, जबकि सामने वाला जैसे जानता ही था कि वो यही कहेगी। इसलिए पलवशान के जवाब पर वो सराय से मुठियां बीचते हुए पीछे हुआ था। नजरें आंखें मीचे हुए गहरी सांस भरती हुई पलवल शाहान के चेहरे पर गई तो हदायत शाह ने दाएं हाथ की 2 उंगलियों से माथे को मसला था। जबड़े बीचते हुए सर जटते जैसे दमा में उठते बहुत से सवालों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की थी। ठीक, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मेरे मरने से पहले तो ये इंतजार खत्म हो जाएगा ना? बाजू से थाम कर अपने सामने करते हुए स्पाट लहजे में कहा तो पलवल शाहान की आंखों में तरफ उभरी थे। सर बेसाता नफी में हिला था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोचा था। ये एहसास क्यों हुआ था वो नहीं जान सकी थी, मगर ये अल्फाज बहुत जानलेवा महसूस हुए थे। बस कुछ देर, नजरें झुकावे मनमना का कहा तो हदायत शाह ने हनकोरा भरा था। कुछ लम्हे वो खोजती नजर से पलवल शाह के झुके सर को देखता रहा और फिर बातों से थामते हुए कदम वाशरूम की जाने बढ़ाए। चेंज कर लो, जितने दिन का भी टाइम चाहिए। इतने दिन तुम मुझे मेरे कमरे में आने से पहले सोई हुई नजर आओ। अगर तुम्हें जागते हुए देख कर मेरे जज्बात जागे तो फिर मुझसे गिला मत करना। पलवल शाह को वाशरूम के दरवाजे के करीब लाकर खड़ा करते हुए तनबिया लहजे में कहा था, जिस पर वो साड़ी हिलाती हुई वाशरूम में गुम हो गई कि पलवल शाह के जल्दबाजी पर ताव खाते हुए हदायत शाह ने उसे कमर से थामते हुए दरवाजे से पिन करते हुए अपने दोनों हाथ उसके तरह में रखे थे। सिर्फ 4 दिन, उसके बाद तुम मुझे पलवल शाह नहीं मिसिस हदायत शाह बनकर मिलोगी। पलवल शाह के होश व सरापे को इस्तहाक से देखते हुए एक एक लफ्ज चबाका कहते हुए वाशरूम में धकेलते हुए झटके से दरवाजा बंद किया था। शिट! दरवाजे पर जोर से हाथ मारते हुए हदायत शाह ने साथी से मुठियां बीची थे। नजरें वाशरूम के दरवाजे होते हुए बेड के साइड टेबल पर गिरे हुए दूध के गिलास पर जा ठहरी तो हदायत शाह के होंठों पर जहमी मुस्कुराहट रिंग गई। स्लो स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जरगाम खान ने मुस्कुराकर अपने बाएं कंधे से सर टकाए हुए आंखें मूंदे अकीदत शाह को देखा था। जरगाम, मुझे बाद में देख लेना, गाड़ी तेज चलाओ, मैं अब घर जाकर सुकून से नींद पूरी करना चाहती हूँ। खुद पर नजरों की तपश महसूस करते हुए जरगाम खान से कहा तो जरगाम ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज की थी। मेरी अगर आंखें बंद है तो उसका ये मतलब नहीं कि कान भी बंद है। अकीदत की झिझलाई आवाज पर जरगाम ने नासमझी से उसको देखा था। तो मैंने कब कहा कि तुम्हारे कान बंद है? कांधे उचकाए हुए जवाब दिया तो अकीदत शाह कांधे से सर उठाए हुए पीछे होकर बैठे थे। तो इसका ये मतलब है कि आप मुझसे बातें करें? शाह ने बेनियाजी से कहती हुई वो दोबारा अपना सर जरगाम खान के बस से टका चुके थे। आज मैं खुद को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। नजर सामने सर पर जमाए हुए आहिस्ता आवाज में कहा तो अकीदत ने सर उठाए हुए जरगाम खान के पुरसुकून चेहरे को देखा था। पलवशा, इम्तिसाल और अरगमान, इन तीनों को भाई नहीं बाप पर इनका पाला है मैंने। और एक बाप की अपनी औलाद के हवाले से बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और मैं सारी उम्र बाखुशी इन जिम्मेदारियों को निभा सकता हूँ, मगर आज इन सब को इनकी मर्जी से किसी और के नाम करके ऐसा लग रहा है कि मैं जो उनके लिए बाप की हैसियत रखता हूँ उनका फर्ज पूरा हो चुका है। अब भाई होने की जिम्मेदारी है और वो मैं सारी उम्र निभाता रहूंगा। सारी जिम्मेदारियां याद है, लेकिन गलती से भी इन जिम्मेदारियों में शोहर की क्या जिम्मेदारी है वो याद नहीं आया। जरगाम खान के खामोश होने पर मुंह फैलाकर कहा तो जरगाम खान ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई थे। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, शोहर की सारी जिम्मेदारियां याद हैं और फिर कुछ माह तक मुझे बाप की बनने की जिम्मेदारी भी मिलेगी ना, मैं उससे भी बाखूबी वाकफ हूँ। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी बीवी को खुश रखने की है, तो वो घर जाकर अभी वो बात मुकम्मल करता कि अकीदत शाह अपनी हथेली जरगाम खान के होंठों में जमाती हुई चेहरा उसके चेहरे के करीब लाए थे। मुझसे कितनी मोहब्बत है हान? सबज आंखों को समंदर सी गहरी नीली आंखों में गाड़ी में संजीदा लहजे में इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने गाड़ी को रोका था। मेरी इतनी मोहब्बत के बाद भी ये सवाल? अकीदत का हाथ होंठों से हटाए वो नरम लहजे में जवाब देता कि अकीदत ने आगे झुकते हुए जरगाम खान के होंठों पर फिर से उंगली रखी थी। जरगाम खान की दहकती सांसों में सांस लेते हुए सर नफी में हिलाया था। ये जवाब नहीं है, मुझसे कितनी मोहब्बत है और कब तक है? लहजे में जिद लिए इस्तफसार किया तो जरगाम खान ने गहरी सांस भरते हुए अपने दोनों बाजू अकीदत की कमर के गिर्द घायल किए थे। हान की जंगली बिल्ली, हान को आपसे बेपनाह मोहब्बत है और अकीदत जरगाम खान से मोहब्बत के लिए मैं हजारों जिंदगियां भी उधार लूं तो वो भी कम पड़े जाएंगे। जज्बात से चूर लहजे में कहते अपना हाथ अकीदत के बालों में उलझाया था। नजरें सबस नगीनों सी आंखों से सिरकते हुए होंठों पर आए तो जरगाम खान की आंखों में हमार उतरा था। अभी वो उन पर झुकता कि पीछे से आती हुई वैन पूरी तरह से उनकी गाड़ी से टकराए थे, जिस पर जरगाम खान अकीदत के गिर्द बाजू लपेटते हुए पीछे हुआ था। वैन को दाएं
जानम दरख्त से टकराते देखकर वो परेशानी से बाहर निकलने को लगा था कि अकीदत ने हड़बड़ा कर जरगा खान का हाथ थामा था। बाहर मत जाओ, अकीदत देखने दो यार। अकीदत का हाथ थामते हुए सर नफी में हिलाया था। नहीं, देखो पीछे से रोड ढाली है, ये जानकर हमसे टकराई होगी। मैंने कहा भी था कि गार्ड्स को आने दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम खुद नहीं जाओगे, एम्बुलेंस को कॉल करो, और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम नहीं जाओगे बाहर। दो टोक लहजे में कहती हुई वो मोबाइल जरगाम खान की जानब बढ़ा चुकी थी, जिस पर जरगाम खान सख्त नजरों से अकीदत को घूरते हुए एम्बुलेंस को कॉल मिला रहा था। लोकेशन बताते हुए वो वहां से निकल चुके थे, जबकि इनके निकलने के कुछ मिनटों बाद ही वहां कुछ गाड़ियां आकर रुकी थी। वैन के दरवाजे तोड़ते उन्होंने वैन में मौजूद नीम बेहोश लोगों को घसीटते हुए गाड़ी में डाला था और वो वहां से निकलते चले गए। उन्होंने अभी हमला नहीं किया था। उनका इरादा गाड़ी को हिट करके उन्हें इत्तेशार दिलाकर गाड़ी से बाहर लाकर उन पर हमला करने का था, मगर उससे पहले ही हमारे शूटर ने वैन के टायर्स पर फायर कर दिया था, जिसकी वजह से वो दरख्त से जा टकराई थी। वैन काफी स्पीड थी, इसलिए उनके लिए इस अचानक इक़्तिदार पर काबू पाना मुश्किल था। कुछ लोग काफी जख्मी हैं, कुछ को बस मामूली चोटें आई हैं। कुछ पर बैठे हुए शख्स ने सामने मुद्दत से सर झुकाए तफसील बताते हुए शख्स से बात मुकम्मल करते हुए सर उठाकर अपने बॉस को देखा था। फिर हिम्मत मुजमा करते हुए वो दोबारा से गोया हुआ था। आपको उसे मानना नहीं चाहिए, उसने जो भी गलती की है उसे मुझे लगता है कि हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। ये है तो खान और शाह का दुश्मन ही, और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना। अपने खास आदमी की बात पर सामने कुर्सी पर जुड़ते हुए शख्स की आंखों में खून उतरा था। तभी उससे पहले सामने खड़ा शख्स कुछ समझता कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने सामने टेबल से पिस्टल उठाते हुए उसकी टांगों पर फायर किए थे। कमरे की खामोश फिजा गोलियों की चलने की आवाज और सामने खड़े वजूद की चीखों से गूंज उठे थे। तभी वह शख्स कुर्सी से उठा हुआ मजबूत कदम जमाता हुआ जमीन पर गिरे हुए दर्द से तड़पते शख्स के करीब घुटनों के बल बैठा था। वो मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैंने खान और शाह खानदान को खत्म करने में साथ देने की डील की थी, ना कि उसे। अगर इस मकार औरत या उसके भाई की किसी साजिश में उसे खरोच भी आई तो मैं तुम सबका नाम सवा हस्ती से मिटा दूंगा। जमीन पर तड़पते शख्स के खून से अपने हाथ को रंगते हुए उसके चेहरे पर बुरी तरह से लगाते सरसराते लहजे में कहा, जबकि सामने मौजूद शख्स दर्द से बुरी तरह से तड़प रहा था। जबकि ऐसी ही दिलदोज चीखें साउंड प्रूफ अपार्टमेंट के अंधेरे में डूबे हुए कमरे के खुले दरवाजे से भी आ रही थी, जिसे सुनते वह शख्स अपनी जगह से उठते हुए साथ वाले कमरे के जाने बढ़ा था। कमरे में दाखिल होते हुए उसने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑन की थी। कमरा रोशनी में नहाया तो नजरें जामों से चूर जमीन पर लेटे हुए जिस्मों पर गई थी, जिनके तन पर मौजूद कपड़े खून से लथपथ जिस्म का ही हिस्सा मालूम हो रहे थे। दूर से ही जिस्मों पर लगे हुए बड़े कट वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। कमरे में पड़े हुए वाहिद टेबल पर शीशे के कुछ बॉक्स थे, जिनमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े मौजूद थे। तभी उस शख्स ने आगे बढ़ते हुए एक डिब्बे से ढक्कन हटाते हुए उसे जमीन पर रखा था कि तभी डब्बे से निकलती हुई स्याह मोटी मोटी चूंटियां इर्द गिर्द फैली थी, जिसे देखते हुए नीम बेहोशी की हालत में मौजूद आदमियों की चीखें फिर से एक बार गूंजी थे, जिन्हें सरासर नजरअंदाज करते हुए वो शख्स कमरे की रोशनी बुझाते हुए दरवाजा बंद करते हुए बाहर आया था।